एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो पहली मॉड्यूलेशन थी जो इंसानों ने इस्तेमाल की। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। जब एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं तो हम सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं तो उसके लिए कैरियर सिग्नल चाहिए होता है। जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी हमेशा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उससे। ठीक है, एम्पलीट्यूड रेडियो जो है 535 से लेकर 1705 किलोहर्ट्ज तक जाता है। ठीक है, ये रेंज इसकी काफी है, लेकिन FM एज कंपेयर टू FM जो है ये कम है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ जो होती है वो जो सिग्नल ओरिजिनल अप्लाइड सिग्नल होता है उससे डबल होती है। ठीक है, अगर आपने 15 हर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको 30 हर्ट्ज की बैंडविड्थ चाहिए होगी। ठीक है, यानी कि डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते कैसे हैं। देखिए, ये हमारा ओरिजिनल वॉइस सिग्नल है ना, आम जो हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वॉइस सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। आपको मैंने अभी बताया था कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, वॉइस सिग्नल से जो ओरिजिनल सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड वेरी करना है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड थोड़ा है तो इसका एम्पलीट्यूड भी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 कंसीडर करें सारी कैरियर का, और इसका फॉर एग्जांपल जो भी है 0.7 है तो इसका 0.7 आ जाएगा, 0.9 है तो उसका 0.9 आ जाएगा, 3 है तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3 आ जाएगा। इसी तरह एम्पलीट्यूड कम होते होते जहां पे 0 हो गया तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी उसी तरह कम हो जाएगा। अब 0 क्रॉसिंग करने के बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड पे हो गया, नेगेटिव साइड पे कम होता 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 यहाँ पे मिनिमम हो। देखें यहां से एम्पलीट्यूड एक स्टार्टिंग लेवल है, इधर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है करते 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 ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। इसके बाद एम्पलीट्यूड रिड्यूस करना शुरू हुआ, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता गया कि यहां तक ये मिनिमम एम्पलीट्यूड पहुंच गया। ठीक है, ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे मिनिमम एम्पलीट्यूड यहां से शुरू हुआ, ये मैक्सिमम तक गया और फिर यहां से कम होते होते यहां तक जब आया तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया। देखिए ये एम्पलीट्यूड कम होता गया। इसी तरह फिर यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ, जब यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां तक जब पहुंच गया तो मैक्सिमम तक पहुंच गया, ये देखें मैक्सिमम पहुंच गया। इसी तरह फिर एम्पलीट्यूड जब कम होना शुरू हुआ तो ये भी कम होते होते अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच गया। अब फिर यहां से फिर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया तो उसी लिहाज से आगे बढ़ेगा। अब इस केस में सिग्नल का सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। ठीक है, इसका ना फेज के साथ कोई मसला कर रहे हैं ना हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, साइकिल पर सेकंड भी चेंज नहीं कर रहे, इसका एंगल भी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसका एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये आप दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब बूस्टर जो है बड़े दूर दूर तक आपके एक बूस्टर से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सर्किट होता है वो सिंपल होता है, लो कॉस्ट सर्किट में इस्तेमाल होता है। अब रिसीवर जो है वो वाइडर रेंज तक रिसीव कर सकता है, मतलब रिसीवर निस्बतन आप एफिशिएंट समझ लें। अच्छा, बैंडविड्थ लिमिट जो है ये भी इसकी एडवांटेजेस है क्योंकि इसकी बैंडविड्थ लिमिट होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज इसमें 0 क्रॉसिंग इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर की डिस्टेंस पे 0 क्रॉसिंग होती है। देखिए ना, आप ऊपर देखें यहाँ पे बराबर यानी कि 2 0 क्रॉसिंग के बीच में बराबर का फासला होता है। इसके कुछ नुकसानात हैं, इसमें नॉइज ज्यादा आती है, जब नॉइज ज्यादा आती है तो हमारा डाटा लॉस होता है। अब इस केस में देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमें डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है। जब डबल बैंडविड्थ चाहिए होती है तो उस बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर भी चाहिए होगी, और एक्स्ट्रा पावर चाहिए होगी तो आप वो एक्स्ट्रा पावर जब ट्रांसमिट करेंगे तो उसके साइड बैंड भी ट्रांसमिट होंगे।
साइड बैंड जब ट्रांसमिट होंगे तो उसमें नॉइज आने का ज्यादा चांस है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जो पुराने टेलीफोन लाइनें हैं वहां पे इस्तेमाल हो रही है, एविएशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है, रेडियोज में इस्तेमाल हो रही है।